7। आज के लेक्चर में हम वेबसाइट के अंदर टीम कैसे बिल्ड की जा सकती है या टीम का जो लेआउट है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक टीम कैसे बनाई जाती है HTML और CSS को यूज़ करके। तो लेट्स स्टार्ट। बॉडी में यहाँ पे H1 का टैग ले लें। div मेन div ले लें। के अंदर फिर एक div ले लें रॉ के नाम से। रॉ के अंदर एक div ले लें क्लास इमेज। H3 CEO डेजिग्नेशन मैनेजर है, CEO है के बाद H3 के बाद H4 इसमें नेम लिखते हैं। ओके, तो अभी कुछ ऐसा आउटपुट आपको नज़र आएगा। वापस चलते हैं, इमेज इंसर्ट करते हैं। तो इस डिव के अंदर हम इमेज का टैग लेंगे और यहाँ पे मैंने एक इमेज रखी हुई ऑलरेडी, इसको विड्थ हाइट दे देते हैं। पिक्चर हाइट 250 पिक्चर। तो ये एक इमेज आ गई, ठीक है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी टीम के अंदर एक इमेजेस 4 टीम जितनी आपने बनानी है, तो आपने ये रॉ की डिव को यहाँ से क्लोज करना है, इसको कॉपी करना है, Ctrl+C करना है, आपने इंटर करना है और पेस्ट कर देना है। फिर आपने इंटर करना है, फिर पेस्ट कर देना है 3, और फिर एक बार और। ये आपके 4 टीम के जो पार्ट्स हैं वो बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास 4 आए। अब हम इनकी मज़ीद स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हेड में आना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्टाइल का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास सब क्या है, कॉलम है, रॉ है और हम डॉट इसके कोई भी स्पेलिंग हो सकते हैं। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो दिख है, ये इमेज, इसकी स्टाइलिंग करेंगे हम। डॉट इमेज को फ्लोट लेफ्ट कर लें। वो लेफ्ट करने से क्या होगा, ये ऐसे शेप में आ जाएंगे फ्लोट लेफ्ट करने से, ठीक है। अब ये बिल्कुल साथ हैं तो इनको आप मार्जिन दे लें, मार्जिन 10 पिक्सल। अब हमें ज़्यादा मार्जिन देना 30 पिक्सल। ओके, अब आप H2 और H3 की स्टाइलिंग करवाएं।
यहाँ पे आता है लेकिन H3 टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट साइज जितना आप रखना चाहें 20 पिक्सल। ये देखिए सेंटर में चला गया CEO, उसकी जो डेजिग्नेशन होगा और उसकी फॉन्ट साइज हमने 20 कर दिया। उसके बाद हमारे पास है H4, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं तो इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना। तो उसके बाद आपने करना है फॉन्ट फैमिली जो आप करना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज कलर, आप इसको ब्राउन कलर भी देना चाहें, कलर भी दे। ये देखिए, ये अगर आप इसको राउंड शेप में करना चाह रहे हैं इमेजेस को, पहले H1 की स्टाइलिंग करें। H1 स्टाइल टेक्स्ट के बाद इसको हाइट देनी। तो ये देखिए इसने पूरी हाइट करी। अब हम चाह रहे हैं कि इमेजेस को एडिट करना, तो सिंपल वे है, इधर जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास देने, इधर भी आप इसको क्लास दे लें। यहाँ ये जो क्लास आपने रॉ की है, ठीक है ना, इसकी भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। डॉट बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, स्काई ब्लू, हाइट 400 पिक्सल, विड्थ के बाद डॉट IMG इमेज
व्यू और बॉर्डर रेडियस कर दें इसको। रेडियस 50%। तो ये देखेंगे, ये आपको शेप, इमेज की शेप में एक सिंपल सी थीम बनाना शुरू हो गई। आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप ये जहाँ पे आपने H3 में नाम लिखा हुआ है उसके नीचे P का टैग लें और उसमें आप टेक्स्ट लगा सकते हैं कुछ भी। अगर हम इसको रेड्यूस करते हैं, कलर देते हैं, रेड्यूस 20%। तो ये ये एक सिंपल सा बढ़िया सा डिज़ाइन आपके सामने आ गया। तो आपने कैसे HTML और CSS को यूज़ करके एक सिंपल सी आपने टीम का पार्ट बनाना है। आप इसको मज़ीद इसके बैक में इमेज लगा सकते हैं, फिर जो रॉ की डिव है उसको अलग से कलर दे के आप रेड्यूस कर सकते हैं। तो आप एक ये सिंपल सा डिज़ाइन है। आप इसको ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मेहनत करके जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव चाहें इसको बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।